आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष भाई दूज की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। दिवाली से 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बहनें कपास की रुई को हाथ में लेकर भाई दूज की कथा सुनती हैं। फिर उसी रुई से अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु तथा सफल जीवन की कामना करती हैं। भाई उन्हें प्रेम पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं। आइए शुरू करते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। एक बार एक नगर में एक बुढ़िया अपने पुत्र के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। दिवाली के दूसरे दिन बुढ़िया माँ के बेटे ने देखा कि उसके दोस्त संदूक लेकर कहीं जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि सभी भाई अपनी बहनों के यहाँ तिलक कराने जा रहे हैं। तब उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी अपनी बहन के यहाँ तिलक कराने जाऊंगा। बुढ़िया माँ उस समय सूत काट रही थी। उसने अपने बेटे को जाने के लिए हाँ कर दी। फिर वह सोचने लगी कि हम तो बहुत गरीब हैं, मैं अपनी बेटी के लिए क्या भेजूं। उसने एक गठड़ी में कपास की रुई भरकर अपने बेटे को दे दी। बुढ़िया का बेटा गठरी लेकर खुशी खुशी घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने उसे कहा, मैं तुझे डुबा लूंगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, पहले मैं अपनी बहन से टीका निकलवा लूं, फिर तुम मुझे डुबा लेना। तब नदी मान गई और उसे रास्ता दे दिया। नदी पार करने के बाद एक जंगल आया। जब वह जंगल से जा रहा था, उसे एक शेर मिला। शेर ने कहा, मैं तुझे खा लूंगा। इस पर वह बोला, मैं पहले अपनी बहन से तिलक निकलवा लूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तब शेर मान गया और उसे जाने दिया। उसके बाद उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा, मैं तुझे डस लूंगा। उसने सांप से भी यही कहा। तब सांप ने भी उसे रास्ता दे दिया। इन सभी बाधाओं को पार करके जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा, उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी। वह अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पुकारने लगा। उसी वक्त बहन का सूत टूट गया। वह नहीं बोली। मान्यता है कि यदि बहन द्वारा सूत काटते हुए बीच में धागा टूट जाए तो बहनें तब तक नहीं बोलती जब तक सूत जुड़ ना जाए। भाई फिर से आवाज लगाता है और बहन फिर से उसकी आवाज को अनसुना कर देती है। बाहर खड़ा हुआ भाई सोचता है कि बहन मुझ गरीब भाई से मिलना नहीं चाहती। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। तभी बहन का सूत जुड़ जाता है और वह दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और अपने भाई को बात ना करने का कारण बताती है और फिर प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ अपने भाई को घर के अंदर लेकर जाती है। भाई के आने की खुशी से पागल होकर वह पड़ोसन के पास जाती है और पूछती है कि जब भाई पहली बार घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और उसने कहा, तेल से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने पड़ोसन के कहे अनुसार तेल से रसोई को लीप दिया और घी में चावल डालकर पकने रख दिए। बहुत देर तक जब खाना तैयार नहीं हुआ तो भाई ने कहा, बहना जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो तेल की रसोई सूखी और ना ही घी के चावल पके। भाई ने पूछा, बहना इतनी देर क्यों लग रही है, तू ऐसा क्या पका रही है।
तब बहन ने बताया कि उसने पड़ोसन के कहे अनुसार तेल से रसोई लीपकर घी में चावल पकने रखे हैं। तब भाई बोला, मेरी भोली बहन, कभी घी में चावल पकते हैं या कोई तेल से रसोई को लीपता है? तू गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तब बहन ने अपने भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया। जब रसोई सूख गई और चावल पक गए, तब उसने चावलों में घी और शक्कर डालकर भाई को बड़े प्रेम से भोजन करवाया और उसने अपने भाई का तिलक किया। और भाई ने प्रेम पूर्वक अपनी बहन को मां द्वारा दी गई गठरी दे दी। बहन ने प्यार से गठरी को हाथ में लिया और उसे अंदर रख दिया। थोड़ी देर में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हैं? तब भाई ने मन में सोचा कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया, और बहन भी चुप हो गई और सोचने लगी, मेरी माँ और भाई तो बहुत गरीब हैं, पता नहीं माँ ने क्या भेजा है। फिर बच्चे अंदर चले गए और उन्होंने गठरी को खोल दिया। गठरी में से सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र निकले। बच्चे खुश होकर उपहार बाहर ले आए। बहन ने उपहार देखते ही कहा, भैया, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम मेरे लिए इतने सुंदर उपहार लाए हो। भाई यह सब देखकर हैरान हो गया और उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। उसके बाद भाई घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे वही सांप मिला। भाई ने सांप को देखते ही कहा, मैंने अपनी बहन से तिलक लगवा लिया है, अब तुम मुझे डस सकते हो। तब सांप बोला, अब तो तेरी बहन ने तेरी उम्र गांठ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही उसे रास्ते में शेर और नदी मिले। वह सब उसको यही कहते हैं कि अब तो तेरी बहन ने तेरी उम्र गांठ दी है, हम तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भाई घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है और माँ खुश हो जाती है। कुछ समय बाद भाई का विवाह तय हो गया और वह अपनी बहन के यहाँ न्योता भेजता है। जब बहन भाई की शादी में आ रही थी तो रास्ते में उसको प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए एक तालाब के पास रुकी। वहां उसे एक बुढ़िया माँ बैठी हुई मिली। बहन को पानी पीते हुए देखकर वह बुढ़िया उससे पूछने लगी कि तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है, कहाँ जा रही हो? वह खुशी खुशी बुढ़िया से कहती है, मैं अपने भाई के विवाह में जा रही हूँ। तब बुढ़िया उससे कहती है, तेरे भाई का तो जीवन काल पूरा होने वाला है। बुढ़िया की बात सुनकर बहन घबरा जाती है और बुढ़िया से पूछती है, हे माता, मेरे भाई को काल से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब बुढ़िया माँ उसे कहती है, यदि तुम उसकी शादी होने तक उसे गालियां दो और हर घात यानी हर संकट को टाल दो तो तुम्हारा भाई बच सकता है। यह सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई माँ के घर पहुंचती है। वह भाई के पास आकर बोलती है, तू तो जलेगा, तू कटेगा, तू मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। भाई ने माँ से कहा, जब मैं इससे मिलने गया था तब तो यह पूरी तरह ठीक थी। बुढ़िया माँ और उसका बेटा बहन के ऐसे व्यवहार को देखकर परेशान हो गए। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तब बहन बोली, इसको सेहरा क्यों बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, ये तो कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसकी कलगी में सांप का बच्चा था। बहन ने सांप के बच्चे को निकालकर फेंक दिया। फिर उसने सेहरा अपने भाई के सिर पर बांध दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली,
यह घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, ये तो मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने भाई को घोड़ी से उतार दिया। जैसे ही भाई घोड़ी से उतरा, घोड़ी ने बहुत जोर की छलांग लगाई। तब सबने शुक्र मनाया कि अच्छा है दूल्हा घोड़ी पर नहीं था। अगले दिन जब बारात चलने को तैयार हुई, तब बहन बोली, बारात सामने के दरवाजे से नहीं निकलेगी, ये सब तो पीछे के रास्ते से निकलेंगे, इस दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जैसे ही बारात पीछे के दरवाजे से निकलने लगी, तब आगे का दरवाजा गिर गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह जब बारात रुकी, तो भाई को पेड़ के नीचे छाया में खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाया में खड़ा होगा, यह तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही उसका भाई पेड़ के नीचे से हटा, पेड़ गिर गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई और फेरे होने लगे, तब वहां एक नाग आ गया। वह नाग दूल्हे को डसने लगा। तब बहन ने उसे पिटारी में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां नागिन आ गई और उसने कहा, मेरे पति को छोड़ दो। तब बहन बोली, तुम मेरे भाई को छोड़ दो और अपने पति को यहाँ से ले जाओ। तब नाग नागिन ने बहन के भाई को नहीं डसा और वहां से चले गए। फिर बारात हंसी खुशी दुल्हन लेकर घर आ गई। सुबह उठकर सब रिश्तेदारों ने बुढ़िया माँ को बारात में घटी सारी घटनाएं बताई। तब बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। सब लोग बहन को ढूंढने लगे। उन सब ने देखा वह तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, तो वह अपने घर से विदा होने लगी। उसके पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो मेरी माँ ने अपने हाथों से प्रेम पूर्वक मुझे दिया है, वही मेरे साथ चले, बाकी का माँ और भाई भाभी के पास रहे। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको भाई दूज की कथा पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।